1000 माएं आश्रम में पाली जाती हैं और कौन पालता है? जिनकी गंदगी उन माओं ने साफ नहीं की होती है, जिनके दर्द को, पैदा होने के दर्द को उन माओं ने सहा नहीं होता है, जिनका कोई भी ख्याल, जिनका बचपन, जिनको बोलना, जिनको चलना उन मायों ने सिखाया नहीं होता है, फिर भी वो हजारों मायों को पालते हैं जो उनकी औलाद भी नहीं होती। जब वो हजारों मायों को पाल सकते हैं तो एक मां को उसकी कई सारी औलाद मिलकर नहीं पाल सकती। एक बेटा अपनी मां के पास आता है, बोलता है कि मां तूने मुझे पाला है, पैदा किया है, मेरी इतनी ऐसी परवरिश की है, मुझे बड़ा कर दिया है, मैं तेरे हक अदा करना चाहता हूं। मां ने उसको देखा कि बेटे कोई जरूरत नहीं है, दुनिया की हर मां अपने बच्चों को पालती है, उनका करती है, उनको चलना सिखाती है, उनकी गंदगियां साफ करती है, सब कुछ करती है, मैंने कुछ नया नहीं किया है, कोई बात नहीं है, तू रहने दे। वो जिद करने लगा, नहीं नहीं मां तूने पाला है, तेरे बहुत एहसान है, मैं तेरे हक अदा करना चाहता हूं। अब मां तो मां होती है, जब उसने बहुत जिद की, उसने कहा ठीक है, तू आज जब रात को मैं सोऊंगी ना तो मेरे कमरे में अपना बिस्तर लगा लेना। मां अपने कमरे में सोती है, उसमें दूसरे बिस्तर की भी जगह नहीं होती है, बेटा नीचे बिस्तर लगा लेता है। अब जब रात होती है, थोड़ी रात होती है, मां कहती है कि बेटे मुझे प्यास लगी है। बेटा जाग रहा होता है, पानी लेकर आता है मां के लिए, मां को पानी देता है, मां आधा गिलास पी लेती है पानी उसमें से, और बाकी कांपते हाथ बुढ़ापे के वो पानी उसके बिस्तर पे गिर जाता है, जो बचा हुआ पानी था। अब वो थोड़ा हिचकिचाता, लेकिन फिर कह देता अच्छा कोई बात नहीं है मां, लाओ मुझे दे दो। वो दूसरी साइड बिस्तर के सो जाता है। थोड़ी देर बाद बुढ़ापे का हाल है, यही होता है, बुढ़ापा तो बचपन के जैसे ही होता है, जैसे बच्चे होते हैं वैसे ही बुढ़ापा होता है। थोड़ी देर बाद जब वो गहरी नींद में गया, फिर से माँ ने कहा बेटे बेटे, कई सारी आवाजें दी, बेटे पानी चाहिए। वो फिर से गया नींद से उठकर, हालांकि अब इतना आसान नहीं था जैसे जब वो जागा हुआ था, लेकिन वो गया, पानी लाया, माँ ने फिर से पानी पिया, इस बार पानी फिर से रख रही थी और माँ के हाथ से फिर पानी गिर गया। अब वो माँ के हाथ से गिर रहा था कि माँ जानबूझकर गिरा रही थी कि उसको एहसास दिलाना चाह रही थी, वो नहीं पता, लेकिन पानी फिर से उसके बिस्तर पर गिर गया। जब पानी उसके बिस्तर पर गिरा, अब बिस्तर बहुत ज्यादा गीला हो गया। वो कहता कि माँ क्या कर रही हो, ये सब क्या आपने लगा रखा है, पानी बिस्तर पे गिरा रही हो। उसने एडजस्ट किया, बस थोड़ा सा बिस्तर उसका बचा हुआ था। माँ ने जब आखिरी पहर में रात के फिर से पानी मांगा तो उस बेटे ने, अब नींद थी, नींद में गया, लाया, मतलब गिराना नहीं, लेकिन फिर से गिर गया। अब जब पानी गिराना तो अब बर्दाश्त के बाहर बेटे की बात होगी। बेटा कहता है माँ क्या कर रही हो, कितनी बार पानी गिरा दिया, मेरा पूरा बिस्तर गीला कर दिया, मैं सोऊंगा कहाँ, और ये क्या बात होती है, एक बार गिर जाए, 2 बार गिर जाए, सब बार पानी गिरा देती हो, पूरा बिस्तर गीला कर दिया। वो चिल्लाने लगा। मां ने कहा बेटे सिर्फ पानी गिराया है, गंदगी नहीं की मैंने। तू कहता ना हक अदा करने आया ना तू, मैंने तो गंदगी नहीं की कोई, तू गंदगी करता था। मेरे बिस्तर को कभी ये हिस्सा कभी वो हिस्सा, पूरा बिस्तर गीला कर देता था, तेरी गंदगी में सोती थी, तुझे सूखे में सुलाती थी मैं, और तू कहता है हक अदा करने की बात। माँ के हक अदा नहीं होंगे। माँ उस टाइम पे दुआएं देती थी, जब तुम गंदगी करते थे ना, माँ दुआएं देती थी तुम्हें लंबी उम्र की, और तुम जब माँ गंदगी करती है, बुढ़ापे को आती है ना, तुम दुआएं देते हो कि खुदा इसको उठा ले। कैसे हक अदा करोगे यार, माँ के हक अदा नहीं होंगे।